दोस्तों नमस्कार। ये जो नमस्कार है ना, डायरेक्ट सेलिंग में देखो एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आता है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये भी कहा होता है कि जितनी बड़ी जिसकी नमस्कार होगी उसकी उतनी बड़ी कार। तो जिन्होंने कंजूसी की होगी वो अंदाजा लगा लो कि कार आएगी कि साइकिल। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। मैं अपना परिचय आपको बता दूं, नाम चंदन कुमार है, रहने वाला मैं बिहार का हूं, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं और 14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर मैंने स्टार्ट किया था। 2008 में डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइमर मैंने स्टार्ट किया था एज ए कैरियर। आगे कुछ चर्चा अपन करेंगे, उसके पहले मैं पूरे केआरएस परिवार की तरफ से, पूरे केआरएस मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से केआरएस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैंने आपको एक चीज बोला, केआरएस परिवार, केआरएस कंपनी नहीं है, ये एक परिवार है। और करीब 18-19 महीने पहले मैंने यहाँ पे सफर अपनी शुरुआत की थी। और वो वक्त उस समय ऐसा था कि लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला था या कम हो गया था। लॉकडाउन सेकंड फेज का जो लॉकडाउन था वो चल रहा था उस समय। और हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी थी, इसमें से कुछ लोग जानते भी होंगे उस पोजीशन को, कि उस समय हम लोग ऐसे हालात में थे कि आप कहो कि जो पिछले 12 साल 13 साल में जो भी मेहनत की थी, जितनी लगन हमने लगाई थी किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, और हम वहां पे रोड पे आके खड़े हो गए थे। हमें तलाश थी एक बेहतर प्लेटफॉर्म की, एक बेहतर सिस्टम की। हम लोग तलाश कर रहे थे एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे ड्राइवर की, क्योंकि गलतियां तो हो चुकी थी। 4-5 साल हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया था और 5 साल पूरी मेहनत करने के बाद आप अंदाजा लगाओ कि जब जीरो होना पड़े, तो मैंने एक चीज ठान लिया था कि इसके बाद जो भी कंपनी डिसाइड करूंगा वो मेरे जीवन की आखिरी कंपनी होगी, मेरे लाइफ की लास्ट होगी। कितनी भी ऊंची, मतलब उसमें आप समझो अप्स एंड डाउन आए कंपनी के अंदर, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, उन प्रॉब्लम्स का हम सामना करेंगे। कंपनी, एमडी कंपनी नहीं चलाते हैं, कंपनी को खड़ा करता है हमारे और आपके जैसे लोग। कंपनी को खड़ा करते हैं जो हम मेहनत करते हैं उसको। कंपनी तो एक सिस्टम बना के हमें देती है और उस सिस्टम से हमें क्या होता है, सुविधाएं मिलती है, पैसा आता है। रियल मायने में अगर कंपनी का कोई ड्राइवर है तो आप और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो किसी भी कंपनी को जीरो से कभी भी रातों रात हीरो बना सकते हैं। तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर पकड़ लिया है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी भी कमियां होंगी उसको बैठ के चर्चा भी करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेंगे और एक एक व्यक्ति को साथ में लेकर के इस सिस्टम को इतना बड़ा कर देंगे कि पहचान है ना। मार्केट में देखो एक कहावत है कि आपकी पहचान तब बनेगी जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। आपकी जो मेहनत होती है वही आपकी पहचान है, आपका परफॉर्मेंस ही आपकी पहचान है। 18 महीने पहले हमने शुरू किया, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, बहुत सारे लोगों छोड़ के गए, केआरएस के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में फैली। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि लगा कि केआरएस, तो लोग मार्केट में ये भी बोलने लगे कि केआरएस तो बंद हो गई। लेकिन फिर भी टॉप सारे लीडरशिप जाने के बाद भी मैं वहां टिका रहा। और संजोग ऐसा था कि जब उस वक्त में बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ कंपनी से छोड़ के गए तो एक ऐसे शख्स ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया जो आप लोगों से कई वर्षों से पुराना नाता रहा होगा, कई सालों से आपके साथ काम किए और जमीनी स्तर पे वो इंसान काम किया था। संजोग ऐसा बना कि उस समय वो हमारे सिस्टम ने एज ए ऑपरेशन मैनेजर कंपनी को ज्वाइन किया हुआ, एज ए ऑपरेशन हेड आज आप लोग के बीच में बैठे हैं। और वो शख्स ने उस दिन आए तो ऑपरेशन हेड की तरह थे, लेकिन जब लोग छोड़ के गए तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके फील्ड में काम करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जाना है उनको
जाने दो। सफाई होती है ना, चाय बनते देखा आपने? चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को छान के फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? उसका जब चाय पक गई तो उस पत्ती की इंपॉर्टेंस जिंदगी में खत्म हो गई। तो वैसे ही कुछ लोगों की छटनी बहुत जरूरी थी KRS में, और अगर उस वक्त लोग गए नहीं होते ना तो आज KRS जिस मुकाम पे है वहां नहीं पहुंच पाती। अगर लोग छोड़ के नहीं गए होते, देखो कहावत है कि ठोकर लगेगा तो ठाकुर इंसान बन जाएगा। उस समय ठोकर लगा कंपनी को भी, सिस्टम को भी, लीडर को भी। और जो लोग रुक गए, आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग हमारे साथ रुक गए कंपनी में, जिन्होंने अपना भरोसा जताया सिस्टम के ऊपर, जिन्होंने अपना भरोसा JP सर के ऊपर बनाए रखा, उसमें से एक एक लीडर आज ऐसा है जो लाखों रुपए की इनकम ले रहा है, लाखों। उसके पहले वो 10, 20, 50 हजार नहीं कमा रहा होगा। उसे भी ये चीज समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। कंपनी ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। हमने काम किया सिस्टम के ऊपर, हमने काम किया एजुकेशन के ऊपर, और धीरे धीरे मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2022 की जब अंत हो रही थी दिसंबर, पूरे KRS में पिछले 18 महीने का सबसे टॉप बिजनेस हमने किया है दिसंबर 2022, सबसे टॉप। नवंबर का जब क्लोजिंग खत्म हुआ तो मैं सर के साथ बैठा था, मधु सर भी थे, तो हमने उनको एक चीज बोला कि सर इस दिसंबर को हम दमदार दिसंबर बनाएंगे, और नवंबर में जितनी सेल हुई है ना उसका जस्ट डबल सेल करके दिखाएंगे आपको। डबल का टारगेट था और हमने डबल से ज्यादा बिजनेस किया। ये 2023 का शुरुआत है, 2023 जनवरी महीना है, और आप लोग सोशल मीडिया में अगर देख रहे होंगे तो हमने 2023 की आगाज की कहां से, देवरिया उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां से हमने शुरुआत की। पहला फंक्शन किया, दूसरा में अभी रांची में किया, और तीसरा आज आप लोगों के पास आया है। और इसके बाद एक और मेगा फंक्शन कंपनी का हो रहा है राजस्थान में। और जो मोशन बना है ना, और कल कुछ चीजें और आपको बताऊंगा, तो जो मोशन अभी बना है, जनवरी महीने की जो क्लोजिंग होगी, तो हमारे यहाँ इसी सिस्टम में ऐसे लोग हो जाएंगे जो 5 लाख भी कमा रहे होंगे, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 2 लाख रुपए की इनकम ले रहे होंगे, कुछ और 10 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हम खड़ा करके दिखाएंगे इस महीने जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा। 2023 में दोस्त हमने टारगेट बना लिया है कि हम 100 लोग ऐसे खड़े करेंगे, 100 पूरे इंडिया से 100 लोगों की टीम खड़ी करेंगे जो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहा हो, 1 लाख रुपए से ज्यादा की। मैं आपको शुरुआत में बताया कि मैंने इंजीनियरिंग करके और जब डायरेक्ट सेलिंग को चुना अपने कैरियर के रूप में, तो मेरे परिवार, मेरे फादर पुलिस की नौकरी में, तो वो तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में थे, और घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने डिसाइड किया काम तो करूंगा। मैं उस समय मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा था, इंदौर में, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में मेरी जॉब थी। मैंने जॉब छोड़ा, जॉब जैसे ही छोड़ा घर वाले और निगेटिव हो गए, और मैं इंदौर से भोपाल शिफ्ट हो गया, क्योंकि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था उस कंपनी का स्टेट ऑफिस हुआ करता था भोपाल में। 15 दिन हो गए, 15 दिन में कम से कम 100 लोगों से मिला होगा, 100 लोगों को अप्रोच किया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और धीरे धीरे वो महीना खत्म हो गया। 40,000 का तनख्वाह कमाने वाला व्यक्ति पे आउट कितना गया, 283 रुपए। मुझे 40,000 की इनकम आ रही थी, और 283 रुपए का जब इंसेंटिव मेरे अकाउंट में आया तो मैं भी निराश हो गया। मुझे भी, जब होता क्या है कि आपके अंदर अगर निगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गए, आपके वातावरण में अगर निगेटिविटी आ गई, तो इंसान का दिमाग जो है ना वो धीरे 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 निगेटिव होना शुरू हो जाता है। मेरे दिमाग में भी आने लगा कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में कर ही ना पाऊं, मुझसे होगा नहीं। आता है ना इससे क्या, आपकी टीम में लोगों से आप अप्रोच करा रहे हैं और
15 दिन 10 दिन पूरे महीना में एक भी सेल अगर नहीं जनरेट कर पाया, एक भी गेस्ट की क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो इंसान निगेटिविटी होता है। उसके माइंड में आता है कि ये काम शायद मैं ना कर पाऊं। तो मुझे भी ऐसा फील होने लगा था। अब मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि या तो मैं इस काम को कंटिन्यू करके खुद को साबित करूं, और दूसरा रास्ता मेरे साथ ये था, मेरे साथ दूसरा रास्ता ये था कि मैं वापस अपने जॉब में जाने का चांसेस मेरे साथ थे और मैं वहां जा सकता था। तो देखो, मैदान छोड़ के कौन भागता है? बुज्जिल जो कायर होते हैं। अगर मैं मैदान छोड़ के वापस जॉब में चला जाता तो लोग ये कहते कि देखो जी हुआ नहीं तुमसे, और जो लोग बोल रहे थे कि तुमने गलत डिसीजन लिया है उसको मैं सही साबित भी नहीं कर पाता। मैंने भी ठान लिया कि करूंगा तो इसी प्लेटफॉर्म, इसी सिस्टम के अंदर। और मुझे इस चीज का एहसास हो चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष में अपनी खुद की पहचान बना सकता हूं। पूरे इंडिया में पैसा तो जॉब से कमा रहा था, लेकिन पहचान कभी नहीं बन पाती बहुत बड़ी। तो ये चीज माइंडसेट क्लियर हो चुका था कि मुझे पहचान बनानी है। मैंने ठान लिया, मैंने शुरुआत की, किस्मत खुली, एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहां आपका चाहिए डेडिकेशन। आप कितने एजुकेटेड हैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आपके पास पैसा कितना है, आप किस परिवार से आते हैं, आप किस समाज से आते हो, इसकी इंपॉर्टेंस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ चाहिए होती है आपका जुनून, आपकी जो कामयाबी के लिए जो जरूरत चीजें हैं। मैं दो चीज मानता हूं जो कामयाबी मांगती है। कामयाबी क्या मांगती है? दो चीजें। पहला आपका एटमॉस्फेयर और दूसरी आपकी संगत। इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी संगत कैसी होनी चाहिए और उसका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। अब आप लोग जिस परिवेश में काम कर रहे हो उसका एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर हम चाय पीते हैं, चाय सभी लोग पीते हैं ना? अब आप गौर कीजिए कि अगर आपने चाय जो है रोड के ठेले पर पी तो उसकी कीमत कितनी होती है? 5 रुपए। ठेले से थोड़ा सा अपग्रेड किया हमने किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय पी तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 40 से 50 रुपए। ठीक है। रेस्टोरेंट से और आप ऊपर उठो, किसी अच्छे होटल में अगर आपने चाय पी लिया तो उसमें जीएसटी और ये टैक्स सब लगा करके वो 100 रुपए का बिल बनाएगा। और किसी 5 स्टार में बैठ गए तो वही चाय जो 5 रुपए की आप पी रहे थे, उस चाय की कीमत उस 5 स्टार में 500 रुपए की हो जाएगी। चाय वही थी, वो बना दूध से ही था, पत्ती का इस्तेमाल उसमें भी हुआ था, लेकिन आप एक चीज गौर करो, उस चाय ने क्या किया? अपना एटमॉस्फेयर, जगह बदला। जगह कैसे? ठेले से वो रेस्टोरेंट में पहुंचा, उसकी कीमत बढ़ गई। रेस्टोरेंट से वो किसी होटल में पहुंच गया तो उसकी कीमत बढ़ गई, और जैसे ही वो 5 स्टार में पहुंचा उसकी परिवेश चेंज हुई, उसकी कीमत 500 रुपए की हो गई। और संगत कैसे बदली? ठेले पर पीने वाले लोग अलग थे, रेस्टोरेंट में पीने वाले लोग अलग थे, और 5 स्टार में बैठ के वो चाय पीने वाले लोग अलग थे। उसकी संगत बदली और उस चाय की कीमत जो है ऑटोमेटिक बिना किसी परिश्रम के 5 से वो 500 रुपए तक पहुंच गई। ये डायरेक्ट सेलर जो है ना, एक चाय की तरह होता है। जैसे ही वो अपनी संगत बदलेगा, जैसे ही उसने अपनी एटमॉस्फेयर को बदला, उसकी कीमत बाजार में ऑटोमेटिक जो है वो दुगनी तिगुनी और 4 गुना पहुंच जाएगी। वो सारे पोटेंशियल आपके अंदर है। एक एक व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो चाहे तो अपने जीवन में अपनी सिर्फ परिवेश को बदलकर, पहले है ना ये रूम सिस्टम का जो कल्चर है, मैं बाद में बहुत फैन हुआ, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों का शेड्यूल होता है, रूटीन आप लोग का दो, इतना पंचुअल रूटीन मैंने कहीं नहीं देखा। आर्मी में जिस तरह से करते हैं, आप जाओगे आर्मी की ट्रेनिंग लेने
तो वहां पर जितनी पंचुअलिटी होती है उससे कई गुना ज्यादा पंचुअलिटी में देखता हूँ रूम सिस्टम के कल्चर में। जहां भी नेटवर्क है, जहां भी टीम है हमारी, हमने देखा कि सुबह 6 बजे अगर क्लास लगता है तो 6 बजे ठंड हो गर्मी हो वो टाइम का पंचुअल होता है। ये कल्चर कहीं बाहर में डायरेक्ट सेलिंग में कोई बना ही नहीं पाया आज तक। आप कहीं भी मीटिंग रख लो, 11 बजे का आप समय दोगे, लोग 12-1 बजे तक इत्मीनान से आते हैं, आराम से। और आप लोगों का कोई सेमिनार हो, जो चीफ गेस्ट होगा या जो स्पीकर होगा वो भले ही 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन आप लोग वहां पर समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा चीज क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस। लोगों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी है जिसकी सोच हमारी तरह, जो हमारी तरह दिखने में हो वो नहीं मिलेगा। अब सोच कैसे? जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। यस सर। आप रेडियो देखिए, रेडियो कहीं अच्छे से बच रहा है और जैसे ही हम हाईवे पर निकलते हैं तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच होना बंद और गाना आना बंद हो गया। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नेटवर्क में लीडर आया, कोई भी टीम बनी और उससे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच खा गई तो आप समझो कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपने अपनी चीजें उसके अंदर अगर डुप्लीकेट कर दी, जो चीज आपने सीखा है, यहां अगर सक्सेस होना है ना तो आपको सिर्फ जीवन में आसान काम करना सीखना होगा। और हम इंडियन लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग आसान काम करते नहीं है और मुश्किल काम हम लोगों से होता नहीं। अब ऐसा किसी को लग रहा हो कि नहीं सर मैं तो आसान काम करके बढ़िया चल रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। पानी पीना आसान है कि मुश्किल काम? अब कुछ लोग बोल भी नहीं रहे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। एक चीज आप समझ लो कि ये जो स्पार्क है ना, आदमी जब बोल रहा है सामने वाला, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि राजकुमार जी का चेक 2 लाख रुपए है और जो पहला व्यक्ति ने ताली बजाई उसके अंदर वो स्पार्क पैदा हो गया। और वो एक चीज आप लिख लो कि आने वाले टाइम में वो राजकुमार जी को बीट करने की तैयारी कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में है ना, आप समझो एक चिंगारी की जरूरत है। अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल गया, एक सही कंपनी मिल गई, सही प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया और सिस्टम आपको अगर तगड़ा मिला तो एक स्पार्क से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और वो स्पार्क आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस जगाइए। आप सोचो कि मैं दुनिया का हर वो काम कर सकता हूं जो इस सिस्टम की जरूरत है, जो यहाँ पर मुझे कामयाब बना सकता है, जो मुझे यहाँ पर बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। आपके अंदर ये सोच पैदा होनी चाहिए। ये देखिए, कितनी भी ट्रेनिंग दे दी जाए, कितना भी एजुकेशन मिल जाए, आप कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, कभी भी ये चीजें देखिए घोल के नहीं पिलाया जा सकता है। और गधे को घोड़ा बना सकते हैं क्या? कितनी भी कोशिश कर लो आप, गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने शुरुआत में अभी बोल रहा था आपको कि हमें करना है जीवन में सिर्फ आसान काम। और मैंने आपको बोला पानी पीना आसान है कि मुश्किल? आसान काम है। और आप 90% लोगों से सर्वे करके देख लेना कि लोग ये आसान काम नहीं करते। 4 से 5 लीटर पानी अगर इंसान प्रतिदिन पीना शुरू कर दे तो उसे कम से कम डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। तो हमने घर में गौर किया। आप देखना कि पानी लोग जब आप एक चीज और देखिए, ये पानी हमने खरीदा, किसी को देखा आधा पी करके फेंकते हुए? ऐसा क्यों? उसको हम खरीदा है, 10 रुपए खर्च किए तब ये पानी की बोतल खरीदी। और अगर बोतल फेंकना भी है ना और इसमें एक घूंट भी पानी बच गया तो उतरते वक्त प्यास नहीं भी लगी होगी तो भी इस पानी को पी करके ही बोतल को फेंके। ये मुश्किल काम है। 10 रुपए पहले कमाना होगा तब ये बोतल खरीद के आएगी। और घर में बोरिंग है, चापाकल है या आपका नल लगा है, 1 गिलास पानी भरे, आधा पिया आधा फेंक दिया, होता है कि नहीं?
वहाँ हमने पैसे खर्च नहीं किए, उसकी उसकी वैल्यू नहीं है। एक और छोटा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कहा होता है कि एन एप्पल कीप्स अवे फ्रॉम द डॉक्टर। एक सेव इंसान प्रतिदिन अगर छिलका निकाल के खाना शुरू कर दे तो उसको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अब एक सेव की कीमत कितनी होगी? 120-30 रुपया एक सेव की, और सॉरी 10-15 एक सेव की कीमत 10, 15, 20 रुपया मैक्सिमम मान लो आप। अब आप लोग कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सेव खा रहे हैं? नहीं खा रहा है। 20 रुपये वो खर्च नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे महंगाई आजकल बहुत बढ़ गई, सेव 200 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन आप देखो जितने भी ये पान की गुमटियां चल रही हैं, वो 5 ग्राम के लिए 10 रुपया दिन भर में 10 बार खर्च कर देगा। वो महंगा नहीं दिख रहा उसको। एक रिक्शे वाला भी 20 रुपए का सेव अफोर्ड कर सकता है। एक लेबर मजदूर जो है ना वो भी कर सकता है अफोर्ड। लेकिन हमारी सोच क्या है? हमने एक सोच बना ली है कि वो बड़े लोग खाएंगे, वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। इस सिस्टम में अगर इतना पावर है, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी पावर है कि अगर आपने इसके पावर को समझ लिया, अगर आपने ये जिद पकड़ ली, जिस दिन आपने ये ठान लिया, लोगों ने बोला था ना केआरएस बंद हो गई, हमने भी ठान लिया था कि केआरएस को उस स्तर पे लाके खड़ा कर देंगे, उस लेवल से हम लोग मिलके काम करेंगे कि जो छोड़ के गए हैं उनकी आना मजबूरी हो जाए। इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना के देंगे, ऐसा एजुकेशन आपको मिलेगा इस कंपनी के अंदर। और सफलता देखो केआरएस में है ना, डायरेक्ट सेलिंग में जनरली मैंने भी 14-15 साल में बहुत सारी कंपनी देखी। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। इसको ड्रीम सेलिंग का बिजनेस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? सेमिनार मीटिंग में है ना, ऑडी मर्सिडीज से नीचे की बात ही नहीं होती है। और मैंने अपने कैरियर में केआरएस कंपनी को देखा कि जहां सिर्फ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। हमने अभी अपनी एनिवर्सरी मनाई थी ताल कटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को। 80 गाड़ियां कंपनी ने बांटी। कितनी? 80। और मैं खुद अपनी गाड़ी अभी चेंज किया हूँ, नीचे मैं उसी गाड़ी से आया हूँ इस बार। आप देखो कि 21 लाख रुपए की टाटा हैरियर मैंने खरीदा। ये केआरएस से संभव होता है। मेरे साथ के जितने भी लीडर थे ना, जो केआरएस में मेरे साथ आए थे, जो मेरे से सीनियर थे मान लीजिए या जूनियर थे, जितने भी लीडर थे वो आज भी वहीं के वहीं रह गए। और मैं सिर्फ इस सिस्टम में अगर टिका रहा तो मैंने अभी रिसेंटली फरीदाबाद में 58 लाख रुपए का मकान भी खुद के लिए खरीदा। आपको भरोसा जताना होगा। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। उसके बाद आपको भरोसा जताओ अपने उस सीनियर अपलाइन या आपके जो गुरु है या आपका जो मेंटर है या जो आपका फ्रेंचाइजी है। देखो जब वो कहावत है ना कि जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते हजारों भुगते हैं। जिस दिन आपका विश्वास डगमगा गया ना, कोई भी रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन सकता, कोई भी रिलेशन। जब राजकुमार जी अभी आए वहां दिसंबर महीने में, तो मैं उस समय है ना छत्तीसगढ़ में था। हमारी बात हो गई थी, ये बोले कि सर मैं 30 तारीख को पहुंचाऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ में था, बिलासपुर मीटिंग करने गया था। मैं वहां से वापस लौटा और हम लोग 30 तारीख की शाम में बैठे। और मैं इसके पहले भी हमारी, देखिए हम साथ में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारा रिलेशन खराब था। डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशन बहुत काम करता है। मैं बहुत बार इधर से बर्धमान से जब भी गुजरता था तो मैं इनको कॉल एक बार जरूर करता था। क्यों सर? एक बार मैं बर्धमान में रुका भी था और मैंने इनको फोन किया कि सर एक होटल मेरे लिए बुक करा दो। आप जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के रहोगे ना, ये मेरे नेटवर्क में पहले नहीं थे, हम लोग क्रॉस नेटवर्क में थे, लेकिन मेरा रिलेशन इनसे बहुत बेहतर था। देखो रिलेशन का क्या मतलब होता है कि जरूरी है आपसे पैसा कमाऊंगा तो रिलेशन बनेगा? नहीं। या हम कभी मिल रहे हैं या फिर आपके साथ से कभी मैं गुजर रहा हूं तो आपने मुझे एक चाय के लिए पूछा, आपकी
ये बात बोलता भी था कि आज नहीं कल आना तो पड़ेगा। अब वो हम इनको मजबूर कर दें या ये हमें मजबूर कर देते, लेकिन आना था KRS में। जो भी परिस्थिति रही हो, देखो मैं नहीं जानता हूं कि क्या परिस्थिति थी, किस चीज के लिए इन्होंने डिसीजन एक बार लिया, लेकिन मुझे इतना बस पता था कि हम लोग खुद को ऐसा साबित करेंगे। उस लेवल से हम अपनी तैयारी कर रहे थे कि अभी तो देखो ये बंगाल में मैं आपको बोल रहा हूं कि आज पहला एग्जाम्पल है, लोग देख रहे हैं, अभी तो पोस्टर लोगों ने देखा है। नेक्स्ट मंथ की जो प्लानिंग है, अभी तो हम सिर्फ लीडर लोगों के साथ मिल रहे हैं। अगले महीने की जो हम यही के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये पहला विकेट है। और इसी महीने में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि 4 ऐसी विकेट है जो और गिरने वाली है। और ये सिर्फ पॉसिबल है KRS के सिस्टम के कारण, ये पॉसिबल है सिर्फ KRS के पावर के कारण। और ये आफ्टर ऑल देखिए पॉसिबल होगा सिर्फ एक शख्सियत के कारण, जिसने इस पूरे परिवार को एक धागे में पिरो करके रखा है। तो मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए हमारी कंपनी के CMD। देखो आप सामने फोटो देख रहे हो ना, सर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फोटो में मुस्कुराते हैं, जब भी मिलोगे ना, विपत्ति भी आई होगी तो भी मुस्कुरा ही रहे होंगे। और अभी 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हो रही थी जूम पर, कोर ग्रुप की। हम भी बाहर थे, मैं और मधु सर उस समय झारखंड में थे। तो मैंने एक चीज बोली कि सर सेल नहीं होगा फिर ऐसा करेंगे तो उनका रिप्लाई आप सुनो। उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन मत ले, जेपी त्यागी सेल करके तेरा चेक बनाते। ये है वो कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है। वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि लोग चले भी जाएं, एक भी व्यक्ति अगर रह जाएगा ना, मल्टीप्रो देखो उनका पैशन है, उनका जुनून है। यहां वो पैसा कमाने नहीं आए। और मैंने KRS को सिर्फ इसलिए कंपनी को चुना था कि मैंने पूरी इंडिया में जितनी भी इंडियन कंपनी है, कोई ऐसा आप MD बता दो, चैलेंज है मेरा, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में नहीं आई आपको लग रहा है? भारत के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका मालिक उस कंपनी के ऊपर आश्रित ना हो। डायरेक्ट सेलिंग चलेगी, सेल होगा तो फ्लाइट से चलता है, 5 स्टार में रुकेगा। मर्सिडीज BMW पोर्से से चलना शुरू कर दिया। KRS के जो MD है ना, वो मल्टीप्रो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लोग डायरेक्ट सेलिंग से कमा करके ट्रेडिशनल की तरफ जा रहा है। और त्यागी जी जो है वो ट्रेडिशनल में उनका इतना बड़ा व्यापार चल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग चले नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां वो पैसा कमाने नहीं आए, यहां वो पैसा कमवाने आए और लोग कमा भी रहा है। यहां पर उनका ये जुनून है, ये उनकी पैशन है कि मुझे KRS के माध्यम से, अभी तो देखो कछुआ चाल में धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हमारा टर्नओवर करोड़ के आसपास पहुंचने जा रहा है। और इसी जनवरी महीने में हमारा टर्नओवर जो है वो लगभग 2 करोड़ हम पहुंचा देंगे, इसकी गारंटी। और तो आप जैसे लोगों का साथ रहा तो 2023 की जब समाप्ति हो रही होगी ना, तो भारत के टॉप 5 कंपनी में बाय टर्नओवर, बाय सक्सेस और बाय लीडर चेक से, मतलब 5 टॉप कंपनियों में हम जरूर गिरे जाएंगे, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं। यहाँ कल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो भी प्लान प्रेजेंटेशन, कुछ लोग पुराने भी हैं उसमें, वो जानते होंगे KRS में क्या पैसा मिलता है, कैसे मिलता है। हमने देखा है कंपनियों को पैसा काटते हुए, इनकम से डिडक्शन लोग करते हैं। और कल की एक मीटिंग थी, मैंने शायद लिंक भेजा था राजकुमार जी को भी, और अगर वो जुड़े होंगे तो कल कंपनी ने 4 नई इनकम और ऐड की है अपने प्रॉफिट पार्ट को रिड्यूस करके। 4 नई इनकम। ये
पहली कंपनी है दोस्तों जहां पर इनकम को घटाया नहीं जाता है। हमें हर उस शख्स का ख्याल है, और अभी जो सिस्टम में लाया गया है वो उस निचले पैदान के व्यक्ति के लिए सोच बना करके लाई गई है। जब कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहला दिन आपके साथ एसोसिएट होता है, जैसे ही ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपकी कंपनी में आपके साथ आप पर विश्वास जता के वो जुड़ा कंपनी में, और पहले महीने सिर्फ खुद की आईडी एक्टिव भी कराता है तो उसका चेक बनेगा। इस बात की गारंटी है क्या इसके पूरे महीने में देखो एक भी सेल ना कर पाए, लेकिन केआरएस में उसका चेक पहले महीने ही बनेगा, पहले महीने। अब वो कैसे बनेगा उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने अभी 2 इनकम स्टार्ट की है सिर्फ नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वो सबके लिए है, आप और हमारे लिए भी है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है उस व्यक्ति को मिलेगा जो नया आप पर विश्वास करके आपके साथ इस सिस्टम में एसोसिएट होता है। कंपनी ने एक चीज लाई कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपनी आईडी पे 1000 बीवी का रीपर्चेज अगर करेगा, कितने का? महज 1000 बीवी का, तो उसको पूरे कंपनी के 4% पूल इनकम में पैसा मिलेगा हर महीने। पूरे महीने में जो कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 4% पैसा हम निकालेंगे, और जितने लोगों ने 1000 बीवी किया होगा उनके बीच में ये पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बटेगा। कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सेल्फ आईडी पे 3250 बिजनेस वॉल्यूम का रीपर्चेज करता है, कितने का? 3250, तो वो कंपनी के 2% पूल इनकम का हिस्सेदार होगा। जो लोग 3250 में पहुंच गए, 1000 वाले उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये बहुत सिस्टम से बनाया गया है, लोग कम रहेंगे, पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। और मैंने इसलिए आपको बोला कि इंसान जुड़ेगा तो पहले महीने ही उसका पे आउट बनेगा, बिल्कुल सर, सिर्फ खुद की आईडी पे बिलिंग कराने से। यस सर। देखिए डायरेक्ट एक चीज आप और समझ लो कि जितना ज्यादा आप कंज्यूमर बनेंगे, दोनों इनकम का नाम भी रखा गया है। 1000 बीवी का जो लोग क्लब क्वालिफाई करेंगे उनको रिटेल क्लब, और जो 3250 बीवी में लेकर, सॉरी, पहला है कंज्यूमर क्लब जो 1000 बीवी का है, और दूसरा जो 3250 करेंगे उनका नाम रखा गया है रिटेल क्लब। डायरेक्ट सेलिंग की है ना, आप समझ लो कि अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो है यूजर। अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस कांस्टेंट रहे, अगर आप चाहते हो कि मेरा टर्नओवर हर महीने बढ़ता रहे, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी इनकम हर महीने ग्रो करती रहे, तो आपको रिटेल पे काम करना ही पड़ेगा, यूजर बनाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी देखो बीमारी क्या है कि हम खुद यूजर नहीं रहते हैं, हम खुद यूजर नहीं रहते, और हम प्रयास ये करते हैं कि सामने वाले को प्रोडक्ट बेच दें। एक चीज दिमाग से निकाल दो, हम सेल्समैन नहीं है, हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ हार्ड वर्क करने नहीं आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं कि ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, और यहाँ बड़ा पैसा आप तभी कमा सकते हो जब आप स्मार्ट वर्क करना शुरू करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में तेल, साबुन, सर्फ, हल्दी, मसाले नहीं लगता हो, कोई ऐसा परिवार नहीं। और जिस भी परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से हर व्यक्ति खरीद रहा है। हमें सिर्फ अपने, आप एक चीज समझो कि अगर आपके टोटल आईआर जो है, टोटल यहाँ पर 400-500 लोगों की जो आईआर की टीम है, अगर 500 लोग नहाते तो हैं, हर महीने एक साबुन भी खरीदा तो 500 साबुन तो बिकेगी। नया सेल नहीं भी हो पाया, साबुन तो खरीद रहा है ना बाजार से, लाइफ बॉय खरीदता हो, लक्स खरीदता हो, उसको अपनी सिर्फ क्या करनी है, दुकान बदलनी है। दुकान कैसे कि बाजार के दुकान से सामान ना खरीद के हमें केआरएस मल्टीप्रो की जो फ्रेंचाइजी आपके यहाँ है, उस फ्रेंचाइजी से अपनी जरूरत का सामान खरीदना शुरू कीजिए। लोगों की साइकोलॉजी चेंज कीजिए आप। अगर आप बड़ा इनकम चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि केआरएस के अंदर आपको एक बहुत हैंडसम इनकम लेनी है,
एक आपकी पावरफुल लीडरशिप बनानी है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी पहचान बने इस वर्धमान से ऊपर भी, या जिंदगी भर ही वर्धमान में रहना है? पहले तो अपनी सोच ये बनाइए कि हम अपने आप को उस लेवल से काम करके दिखाएंगे कि मेरी पहचान जो है ना वर्धमान से बाहर भी लोग मुझे जानते हैं। और केआरएस में उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम अभी डिजाइन किया जा रहा है। मैं एक ऑफर और बताऊंगा जो अभी कल इंक्लूड किया हमने, वो भी जान लो आप। 20,000 बीवी पे हमारे यहाँ सुपर बोनस मिलता है। यस सर। मिलता है नहीं? तो हमने एक नया और क्लब इनकम शुरू किया है कि 25,000 बीवी की मैचिंग जो भी डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, 25,000 बीवी की फ्रेश मैचिंग, उसको कंपनी के टर्नओवर का 3% क्लब इनकम और मिलेगा। और 5% का एक एजुकेशन क्लब बनाया गया है, जिसके हर 2 महीना को क्लब करके आपको आपकी पसंदीदा जगह पे कंपनी 1 नाइट 2 डेज का किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और आपकी उस लेवल से आपकी तैयारी कराई जाएगी कि जब आप वहां से निकलोगे तो जो कमांडो निकलते हैं ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक देखा, जो जाते हैं कमांडो करने, तो उनकी तैयारी जिस लेवल से होती है उस लेवल से उस ट्रेनिंग की तैयारी की जा रही है केआरएस के माध्यम से। एक चीज और आपको खुशी बता दूं कि जो लोग 99,000 से ऊपर की मैचिंग करेंगे, जो लोग 99,000 मतलब 1 लाख बीवी की मैचिंग में पहुंच गए, उनको ये पीछे की ये 25,000 वाली क्लब इनकम उनको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि नीचे के जो लोग हैं उसमें डिवीजन ज्यादा नहीं होगा, तो उसका पॉइंट वैल्यू ज्यादा आएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने 25 किया, इन्होंने 50,000 कर दिया तो इनको 2 पॉइंट मिलेगा। जितना पैसा इनको मिलेगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। मतलब नीचे के लेवल पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं उनका पे आउट इस महीने, अभी तक पूरी इंडस्ट्री में भारत के अंदर हमारे पे आउट को कोई बीट नहीं कर पाया है। और ये जो कंपनी ने सिस्टम लेकर के आई है, फरवरी महीने में जो चेक बनेगा उसके बाद है ना पूरी डायरेक्ट सेलिंग में तहलका मच जाएगा। पूरी डायरेक्ट अब ये आप कह लो कि आपके आने की खुशी में हो रहा है या फिर कंपनी की वो प्लानिंग है। मैंने आपको बोला ना कि 2023 की हमारी तैयारी ऐसी है दोस्त, और उस लेवल की हमारी 2023 की तैयारी है कि 2023 में हमें अपने आप को इस इंडस्ट्री में साबित करके दिखाना है कि हम भारत की टॉप 5 कंपनियों में आते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा आपको कंपनी के बैकएंड से जो सपोर्ट मिलेगा, अभी हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज हो चुका है और इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को किसी प्रॉब्लम के लिए ऑफिस में कॉल नहीं करना पड़े। आप अपने आईडी को खोलकर सारी जितनी भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है आप उस आईडी में से ही सोल्यूशन ले सकते हैं। कभी कंपनी में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजॉय आपने देखो अभी है ना पिछले 6 महीने से कर ही रहे थे। तो देखो 6 महीने में हमने सीखा भी बहुत कुछ। और मैं हमेशा एक चीज देखो बोलता हूँ कि केआरएस जो है ना, जिंदगी में आप अगर सीख के आए हैं तो दुनिया में लर्निंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, और भारत में अगर अर्निंग इंस्टीट्यूट कोई बनाया है तो वो केआरएस प्लेटफॉर्म है। आपकी मर्जी है कि कितने लोगों पानी आपको निकालना है, आपको डिसाइड कर लो। पैसा इस सिस्टम में इतना मजबूत बनाया गया है और पैसा इस तरह से बांटा जा रहा है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक आपकी नाम नहीं लूंगा कंपनी का, तो उसके एक बहुत बड़े लीडर का फोन आया। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे, अभी जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक आपके पुराने कंपनी के ग्लेज के एक बहुत बड़े सितारे का कॉल आया था।
आप एक चीज समझ लो कि हमने कौन ऐसा कोई तीर नहीं चला दिया। ऐसा नहीं कि मैं 20 लाख कमाने लगा हूं। आप काम ऐसे करो ना, देखो आपका साइलेंटली आप काम कर रहे हो, लेकिन काम इस लेवल से होना चाहिए कि दुनिया आप पर नजर रख रही है। लोगों को मैं मधु सर से रास्ते में चर्चा कर रहा था कि यार देखो लोगों की नजर तो है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारी मीटिंग हो रही है, कितने लोग बैठते हैं उसमें, हमारी टीम में कितने लोग चेक बना रहे हैं। लोगों की नजर तो बनी है, मतलब कि हमारा ग्रोथ हो रहा है और हमारी पहचान तो बढ़ रही है। जब जिसको आप नहीं जानते हैं और वो आपके बारे में खबर रखना शुरू कर दे, आप समझ लो कि आपकी तरक्की पक्की है। दोस्तों, वर्धमान आने का शुरुआत तो देखो कहीं से कराया जा सकता है किसी की, लेकिन आज आने का एक मकसद है। और बंगाल में देखिए लोग बोलते हैं ना बंगाल टाइगर, और आपके यहाँ जो सीएम है आपकी दीदी, वो हमेशा बोलती हैं कि खेला हो गया। खेला नेटवर्क इधर से उधर करके नहीं होता। मेरा जो मानना है, मेरा सोच ये नहीं है कि किसी टीम को मैंने ज्वाइन करा लिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म हो गई। जिस दिन हमने ज्वाइन कराया उस दिन से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। और वर्धमान आज आने का जो मकसद है कि कम से कम यहाँ जो ये 60 लीडर बैठे हैं, अगले महीने जब हम इसका प्रमोशन मना रहे हो तो ये 60 के 60 लीडर के अकाउंट में पैसा आ रहा है। कभी सक्सेसफुल होगा और हम प्लानिंग भी उस लेवल से करके जाएंगे कि मैक्सिमम लोगों का पे आउट बने। उस लेवल की प्लानिंग होगी कि आपके जो फ्रेंचाइजी हैं या आपके जो सीनियर लीडर हैं राजकुमार जी, उसके पहले महीने का पे आउट, देखिए किसी को तमाचा मारना हो ना तो अब जाओगे ऐसे मार दिए, उससे क्या हो, भी गाल झाड़ करके निकल जाएगा। तो उसको चोट ऐसी दो जो ताउम्र उसको याद रहे। मैंने एक देखा राजकुमार जी ने पोस्ट डाला फेसबुक में, बहुत लोग उसमें कुछ कुछ कमेंट भी करना शुरू कर दिए। अभी डाला है दोपहर में, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ज्वाइन करा लिए क्या इसको भी आप। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने अपना स्टेटस लगाया तो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं यहां भी ज्वाइन करा लिए क्या सर। देखो रिप्लाई ऐसे नहीं देना है। रिप्लाई क्या होगा कि जब अगले महीने राजकुमार का 2 लाख से ऊपर का चेक बनेगा ना, वो भी पहला महीना है वर्किंग का, और चेक कितना 2 लाख, सिर्फ राजकुमार का नहीं, यहाँ पर बैठे हुए एक एक लीडर का जब अगले महीने पे आउट आएगा और तब हम प्रमोशन डे मना रहे होंगे तो सामने वाले को जो तमाचा लगेगी ना, वो ताउम्र उसको याद रहेगी। दोस्तों, ये पॉसिबल तब होगा जब आप एक एक व्यक्ति साथ होंगे। आपके बिना सहयोग का कुछ भी संभव नहीं है। और आप सबके सहयोग से मैं आपको वादा करता हूं कि अगले महीने राजकुमार जी का चेक 2 लाख से ऊपर का। और देखो जिसने छोड़ा है ना, जिसने छोड़ दिया तो उसको दर्द देखो कितना होगा। उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी का एक हीरा खो दिया। और वो होगा सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस से, वो होगा हमारे पे आउट से, वो होगा जब आप अगले महीने अपने अपने चेक को लेकर के स्टेज पे खड़े होंगे। यही देखो, एक मैं पता नहीं इसको आप अदरवाइज मत लेना, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में लोग कहते हैं, बिहार में, कि बंगाल की कंपनियां नहीं चलती हैं। बिल्कुल सर। बंगाल की कंपनी जो है वो कभी नहीं चली है, इतिहास है। जिसने भी इस सोच से कंपनी खोला है ना, आप पिछले 20-25 साल का पूरा इतिहास उठा लो, कोई भी बंगाली कंपनी बता दो आप। एक बहुत बड़ी कंपनी हुई यहाँ पे शारदा, बहुत नाम कमाया उसने, और जब उसकी समय जब बुरा वक्त आया उसका, तो ऐसी स्थिति आ गई कि बड़े बड़े मंत्री जेल चले गए उसके चक्कर में। कंपनी खुद तो डूबी, कहा था ना, हम तो डूबे शर्म तुम्हें भी ले डूबे।
देखो बंगाली लोगों में है ना पावर बहुत होता है, जिद्दी बहुत। वो लोग बड़ा नॉर्मली दिखने में नहीं लगते हैं। वो कहावत है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। काम करना और कंपनी चलाना दोनों अलग अलग पार्ट है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से कलकत्ता जाना और आप जिस बस में बैठे हैं उस बस का ड्राइवर अमिताभ बच्चन, कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कभी अमिताभ बच्चन को बस चलाते देखा ही नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ सब फोटो जरूर ले लेंगे, बाकी सब नीचे, क्योंकि उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चला पाएगा कि नहीं, वो हमें सही तरीके से सुरक्षित आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा कि नहीं। लेकिन अगर वो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी आपने कभी गाड़ी चलाते नहीं देखा? किसी बस में बैठे कितने लोग पूछते हैं ड्राइवर साहब कब से बस चला रहे हैं? कोई नहीं पूछता। उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर बस का ड्राइवर है तो ये जरूर हमें सुरक्षित हमारे स्थान पे पहुंचा देगा। कभी रेलवे में पूछा ड्राइवर से जाकर कि कब से रेल चला रहे? वो हमारा सिस्टम के ऊपर भरोसा है कि रेल एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर आपका इस लेवल का भरोसा है कि उसका ड्राइवर आपको यहाँ से दिल्ली भी सही तरीके से पहुंचाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि बंगाली लोगों में पावर तो बहुत है और काम भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन जो ड्राइवर आपको मिला था ना, उस ड्राइवर को कहो क्या वो एक्सपीरियंस तो नहीं था, या फिर आप ये कह लो कि जौहरी को हीरे की परख नहीं थी। फिर वो जौहरी रहा कहां? रहा 6 महीने पहले है ना, जबरदस्ती कोई चीज छीनी हुई, जबरदस्ती कोई चीज छीनी हुई और हमने क्या 6-7 महीने में हमने अपने काम के दम पर किसी को मजबूर कर दिया कि आओ साथ मिलकर फिर से एक बार दोनों भाई लग के काम करेंगे और कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। और देखो बहुत लोगों की नजर है आपके ऊपर, है कि नहीं राजकुमार जी? बहुत लोग आज है ना, कुछ लोग तो दिन का खाना भूल गए हैं कि भाई ये देखने के लिए कब क्या होगा, खाना भी नहीं पचेगा कुछ लोगों को। और एक हमारे सीनियर थे, उनको सबसे ज्यादा बेचैनी है। बिल्कुल सर। ना आपको कैसे पता वो सीनियर कौन? यस सर, मालूम है। इतना भी कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। वो मेरे भी सीनियर थे, उनको सबसे ज्यादा बेचैनी है। मतलब मैंने अपने स्टेटस में लगाया, सबसे पहला वो व्यक्ति सीन कर लिया। मतलब देखिए आदमी सब काम छोड़कर मोबाइल में बैठा हुआ है, चंदन कुछ डालेगा मैं देखूं, तो मतलब कि मेरी पहचान तो बढ़ रही है, मतलब तरक्की हो रही है। कुछ लोग इस चीज में बेचैन है कि अब ये लोग वर्धमान गए हैं, अभी ये क्या करके आए नया, तो नया अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस पूरे जनवरी महीने की जो क्लोजिंग होगी वो अभी तक का डायरेक्ट सेलिंग जब से भी आप लोग कर रहे हैं, जब से भी फ्रेंचाइजी डायरेक्ट सेलिंग में होगी तब से अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होगा इसमें। यस सर। और आपको मैंने ये भी बोला कि जब से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो अभी तक का सर हाईएस्ट पेआउट कितना है राजकुमार जी आपका? डायरेक्ट सेलिंग जब से आप कर रहे हो 1,64,000। तो 1,64,000 मैंने आपको बोला दो, मैंने बोला कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग के आपके कैरियर में आपने जितना क्लोजिंग किया होगा इस महीने से ज्यादा क्लोजिंग और उससे बड़ा पे आउट। यस सर। और ये होगा दूसरों के गाल पे तमाचा। यस जो है ना, जो हमेशा ये ठंडी में जो चोट लगती है ना, जो ठंड के समय में चोट लगती है वो बार बार कुरेदता रहता है, उसका दर्द हमेशा उठता रहेगा। तो आज से जी जान से आप लग जाओ। आज से पहले हमने क्या किया, हम क्या नहीं कर पाए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, किसके बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो, किसके बारे में आप निगेटिव सोच रहे हो, ये सब चीज आप दिमाग से निकाल दो। और देखो दिमाग से कुछ नहीं निकल रहा हो तो इंसान क्या करता है? हंसना शुरू कर देता है। सुबह आप एक चीज गौर करना कि जब मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं
तो कभी देखो मैं सुबह तो मैं खुद नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन जब मैं ट्रेवलिंग कर रहा होता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो कई बार 4-5 बजे सुबह में हम देखते हैं रोड पे लोग चल रहा है, क्योंकि पूरी रात गाड़ी चल रही है। तो हमने कई जगह देखा है कि लोग है ना, अकेला व्यक्ति खड़ा होकर हंस रहा होता है। तो पहले शुरुआत में तो लगता था कि यार कैसा आदमी हंस रहा है अकेले। इंसान जब हंसता है ना, तो देखो माइंड शून्य हो जाता है एकदम, बिल्कुल उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है। जब आपको ये लगे कि अभी इस वातावरण से मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तो अपने आप देखो, आज समझ लो मैंने क्या बोला कि आज से पहले क्या हुआ, वो सारे टेंशन को भूल जाओ। यस सर। जितने गम थे उसको भी भूल जाओ। गम भी थे क्या? नो सर। तो फिर आप तो अभी बोले कि यस सर, उसको भी भूल जाओ। देखो हमारे यहाँ क्या मतलब एक हंसीदार ताली होती है, कितने लोग जानते हैं? हंसीदार ताली। ऐसा कोई व्यक्ति इसमें बताओ कि जो है ना सबसे बढ़िया हंसना जानता, उसको गिफ्ट मिलेगा। आप देखो दूसरे पर डालना शुरू कर दी, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस देखो, सामने एक तो अभी ट्रायल में शुरू हो गया, और वो आप लोग को जो अभी आगे कर रहे थे ना, वही आपको ट्रेनिंग भी देंगे हंसने का। और देखो हंसेगा कौन नहीं, जिसके जीवन में गम होगा, जिसकी बीवी छोड़ के जाने वाली होगी, जिसके घर में लफड़ा चल रहा हो, या किसी की गर्लफ्रेंड से आ जाए ना, समझ लो कि कुछ हो गया, तो अब वो व्यक्ति जीवन में नहीं हंसता है। अब जिसकी शादी हो गई है ना, उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। आपके फ्रेंचाइजी की शादी हो गई है, पूछिएगा कि जीवन की हंसी है कि चली गई। वो एक्सपीरियंस है ना, वो उसी के बाद मिलता है। कहते हैं ना, वो लड्डू आप खाओ तो भी पछताना है, और ना खाओ तो भी पछताना पड़ेगा। तो ये भाई साहब अभी जो हंस रहे थे, अभी कौन था? आप यही से देखो, अगर अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इनको गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। और सर देखो, समझना कि आप शादी हो गई आपकी, टेंशन नहीं है ना? तो आज सर देखो, इसको ऐसा हंसाना है कि इनका दिमाग से जो भी चीज आज तक कचरा और निगेटिव जो भी चल रहा हो, वो सब खत्म हो जाए, हो जाएगा ना? देखो खुद में गम ना हो तो भी कर पाओगे आप। शादीशुदा लोग को गम बहुत रहता है। तो देखो सर के साथ क्या है कि आप, हम ताली भी बजाएंगे जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। और देखो दिल खोल के हंसना है, और उसमें भी कंजूसी मत करने लगना, ठीक है? तो सर रेडी? ताली तो बजाओ आप लोग। अगले काम में क्या है, जो नहीं हंस रहा हो। गरम मसाला का अब देखो, आप खुद समझदार हो कि इधर बैठे हुए तो सब फेलियर थे, ये आगे की बच्चियां जो बैठी हैं वो सबको फेल कर देंगे। पहले ही आप हार गए, हार गए कि नहीं? नहीं। तो देखो इस सर के लिए तो पहले जबरदस्त ताली। जीवन में इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। यहाँ पर काम के साथ में KRS में हम एक कल्चर ऐसा बना रहे हैं कि जितना हम काम मजबूती से करेंगे उतना ही अपने लाइफ को एंजॉय भी करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग मतलब एंजॉयमेंट, प्रेशर नहीं होता। आज का जो प्रोग्राम है हम सुबह से करने वाले थे, दूसरी जगह होता है, इसको शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता। क्योंकि मेरा कल
रांची में एक प्रोग्राम था और मैं सुबह वहां से निकला हूं, तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया कि चलो सुबह से ना करके 3 बजे से करेंगे। ये दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकती है जहां टाइम की फ्रीडम है, जहां आपके पास मनी की फ्रीडम है, जहां अपने लाइफ को एंजॉय करने की फ्रीडम है। हम और आप मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें काम कितना घंटा करना है, हमें कमाना कितना है। आपका गोल सेट होना चाहिए, आपके लाइफ का टारगेट क्लियर होना चाहिए, और जीवन में देखो एक चीज क्लियर हो कि मुझे कमाना कितना है, मुझे गाड़ी कौन सी खरीदनी है, मुझे मकान कैसा चाहिए, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं। आपके आंखों के सामने अगर 24 घंटे आपके सपने अगर चल रहे होंगे तो वो हमेशा आपको कुरेदेगा, आपको हमेशा वो आपके दिमाग पर चोट देगा कि तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, तुम अपने मकसद में अभी कामयाब नहीं हुए हो, और तुम्हें जिंदगी में करना क्या है। ये डायरेक्ट से यहाँ हम आए हैं और आपको केआरएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, केआरएस आपको एक ऐसी सिस्टम दे रहा है जहां आप अपनी कामयाबी को अपने हाथों से लिख सकते हो। और केआरएस में कहते हैं हम लोग कि केआरएस है तो लाइफ सेट है, केआरएस है तो ये तय है। अगर आपने ईमानदारी से इस सिस्टम पे भरोसा किया, अगर आपने ईमानदारी से अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा किया, अगर आपने ईमानदारी से अपने मेंटर के ऊपर भरोसा किया, तो केआरएस के अंदर आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। विश्वास बना के रखिएगा, और मैं वादा करता हूं आपको कि कभी भी आपकी हर एक छोटी से छोटी जरूरत पे पूरी कंपनी का, और सबसे ज्यादा हमारे कंपनी के सीएमडी सर का हमेशा ध्यान रहता है कि हमारे लोगों की जरूरत क्या है। प्रोडक्ट की बात अगर मैं करूं तो हमने अभी रिसेंटली 20 नए प्रोडक्ट ऐड ऑन किए हैं जो सिर्फ ब्यूटी सेगमेंट के हैं, और प्रोडक्ट ऐसे जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, वर्ल्ड क्लास की पैकिंग है उसकी, और जब आप यूज करोगे तो उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और आने वाले टाइम में एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि 2023 में कि जो ये शुरुआत हुई, आगाज हुआ, तो केआरएस भारत की डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी ऐसी बनने जा रही है जो अगले महीने से, अगले 90 डेज के बाद, 90 दिन के बाद हम हमारे जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट है वो सब मैन्युफैक्चर्ड बाय केआरएस होगा। केआरएस की खुद की फैक्ट्री, केआरएस ने अपनी खुद की फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली है। इस महीने के लास्ट तक हमारे एक एक प्रोडक्ट का लाइसेंस आ जाएगा, और अगले 90 दिनों के अंदर जो नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो पहली कंपनी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय केआरएस मल्टीप्रो। ये जनरली डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, ये जनरली डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम गिनी चुनी कंपनियों में मिलता है, जो कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाती भी हो और खुद ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है। तो हमारा फैक्ट्री रेडी है, उसका सेटअप लगभग तैयार हो चुका है। जो भी हाई क्वालिटी की मशीन है कंपनी ने उसको मंगा रही है, और अगले 90 दिन के अंदर आपको हेल्थ के एक एक प्रोडक्ट, अभी तक हम एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट खुद बनाते हैं राइस ब्रान ऑयल को छोड़कर, और अगले 90 दिन में हेल्थ के सारे प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में पहले 9 प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट हमने एड ऑन किया ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं जैविक खाद, वो 10 केजी की बाल्टी में आता है, और हमने जहां भी इस्तेमाल कराया, जहां भी उसका यूज हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो हम लोग खुद हिचकिचा रहे थे कि ये बाल्टी बिकेगी कि नहीं, लेकिन जितने भी किसानों ने उसका इस्तेमाल किया, आपके बंगाल में एक जगह है मालदा, वहां पर हमने इस्तेमाल कराया था। कुछ बेल्ट ऐसा जहां पर चाय पत्ती की बागान की खेती होती है वहां यूज कराया गया, बिहार में हमने यूज कराया, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस्तेमाल कराया, और लगभग 99.99% जो कस्टमर थे हमारे, उन लोगों ने रिपीट दोबारा हमारे प्रोडक्ट को मांगा। तो आप समझो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस लेवल की है। और हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है
उनसे हम रेट में भी कम है, उनसे उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा मिल रहा है, आपका पे आउट भी ज्यादा बनेगा। तो कोई भी आगे भी हमारी ऐसी प्लानिंग है और इस लेवल की प्लानिंग है कि हम जो भी नया प्रोडक्ट एड ऑन करेंगे वो आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा और वो आपके पे आउट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल भी होगा। तो एक नई इमारत लिखनी है और उसका शुरुआत आज हमने किया है यहाँ से। और इस नई इमारत और नई जो आगाज है, तो मैं लास्ट में जाते जाते आपसे अपनी तरफ से, पूरे कंपनी की तरफ से आपको वादा करता हूं कि कंपनी से आपको सपोर्ट सिस्टम, कंपनी से आपका एजुकेशन सिस्टम, कंपनी की तरफ से आपको जो बैक एंड से सपोर्ट मिलेगा उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं आएगी। आपको बेहतर एजुकेशन देंगे, बेहतर सिस्टम आपको बना के देंगे। और आपसे मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि इस महीने जब हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो एक एक व्यक्ति ईमानदारी से खुद के लिए काम करेगा और अगले महीने जो हम प्रमोशन कर रहे होंगे तो कमिटमेंट क्या है कि अभी तक का डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में आपका अभी तक का हाईएस्ट क्लोजिंग इस महीने हम करेंगे मिलके। और आपने अभी तक जो भी पैसा कमाया होगा डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक के कैरियर में, जहां से भी कमाया, उस लास्ट आपका जो बड़ा पे आउट था उस पे आउट को भी इस महीने हम बीट करके दिखाएंगे। होगा कि नहीं? और आपके सहयोग से ही हो पाएगा। हम और आप कंधा से कंधा अगर मिला के चलेंगे, जहां भी आपको जरूरत है। अभी मधु सर जब आएंगे आपको खुद सिस्टम के बारे में बताएंगे। वो एक ऐसा व्यक्ति जो 24/7 आप आधी रात को भी मैसेज करोगे ना, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन वो व्यक्ति अगर आधी रात में भी आप मैसेज करोगे तो 10 से 15 मिनट, आधे घंटे में आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपने बताई तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चंद घंटों के अंदर आपको मिल जाएगा उनके माध्यम से। और उनकी यही खासियत है कि उनकी पकड़ फील्ड में, नहीं तो ऑफिस में बैठ करके कभी भी कोई व्यक्ति हजारों लाखों लोगं से इस तरह से रिलेशन नहीं बना पाता है। मैंने नहीं देखा है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बैकएंड का कोई स्टाफ मार्केट के इतने हजारों लाखों लोगों को जानता हो और हजारों लाखों लोग उसको इतना प्यार करते हैं। ये सब कुछ ना कुछ उन्होंने किसी न किसी के लिए किया होगा। कहीं ना कहीं उनका ये डेडिकेशन है, ये उनका लोगों के प्रति प्यार है। और मैं जहां भी उनके साथ गया हूं, हजारों लोग हमें मिले नए उनके माध्यम से। कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं बोला होगा कि मधु भाई के कारण ये नुकसान हो गया, उसने ही बोला। और कल भी मैं शायद रांची में, परसों में एक जगह बैठा था और कहीं बात चल रही थी एक लीडर से। मैंने बोला ना, एक ही विकेट गिराया अभी, इस महीने में 4 विकेट और गिरनी तय है और ये लाइव भी चल रहा है। और दुनिया की कोई ताकत कितनी भी अपनी आजमाइश लगा के देख ले, 4 विकेट इसी महीने में और गिरा करके दिखाएगा। और ये तय है। और देखो अभी से उनका काम क्या है, ढूंढना शुरू कर देंगे कौन और जाने वाला है। जिससे बात नहीं भी कर रहे होंगे ना, उसको फोन करना शुरू। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने बोला ना, शुरुआत में एग्जांपल दिया चाय पत्ती की। कंपनी की मैनेजमेंट ये समझने लगती है कि लीडर को तो हमने छान लिया, चाय निकाल ली इससे, अब ये पत्ती बन गया, इसको फेंक दो। जैसे वो ग्रो करने लगता है, बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है कि जैसे लीडर का बड़ा क्राउड बनना शुरू होता है, कंपनी इस तरह का माहौल क्रिएट कर देगी कि आपको उस सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा। ये कल्चर बना लिया है लोगों ने। और इसी कल्चर से केआरएस के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा कल्चर कंपनी ने बना के दिया है कि यहाँ पर आप जितनी मर्जी कमाना चाहो, जितनी मेहनत आप करोगे, जितना आप टर्नओवर बड़ा करोगे, कंपनी से कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और केआरएस में हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने नहीं किया होगा आज तक। और आपने अगर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया तो ये भी कमिटमेंट है कि अगले महीने मैं कोशिश करूंगा कि सीएमडी सर खुद आए, आप लोगों से रूबरू हो और आपकी फेस टू फेस मुलाकात हो और आपके सक्सेस को पूरी कंपनी, मैनेजमेंट और आपकी फ्रेंचाइजी सब मिलकर एंजॉय करेंगे।
पाएगा। और दोस्तों है ना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना धैर्य से सुना, मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया और मुझे आज यहाँ पर इनवाइट करने के लिए मैं राजकुमार जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों से मिलवाया भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने हम लोग मिलेंगे एक बड़े से हॉल में, आप सभी के सक्सेस को, आप सबके कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। हम सिर्फ अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि अगर आपने अपने किए गए वादे को पूरा किया तो कंपनी की तरफ से खुद कंपनी के सीएमडी सर को हम रिक्वेस्ट करके आपके इस शहर में लेकर के आएंगे। जाते जाते देखो एक चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग बोलते हैं, एक मैं लाइन आपको बोल रहा हूँ कि जय केआरएस, और आपको बोलना है तय केआरएस। देखो ये तय है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई कंपनी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ केआरएस ही डंका बजेगा। और केआरएस का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। देवी देवता, मान लीजिए कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी आप मान लीजिए कि आप अल्लाह को मानते हैं, किसी को भी मानते हो, यहाँ पर जैसे ही हम कंपनी का नाम लेते हैं ना दोस्तों, हम अपने उस खुदा को याद करते हैं, उस जीसस को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं और कंपनी को तो याद कर ही लेते हैं। मैंने आपको दो चीज बोला, पहले कि जय केआरएस बोल के हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर वाले को याद, और तय मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग में केआरएस की डंका बजनी तय है, ये गारंटी है। तो लास्ट में ऐसी आवाज होनी चाहिए आपकी कि जो सर हमारे नहीं आए ना, या जो लोगों की नजर है आपके प्रोग्राम पर, या जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे बाद में, उनको यह एहसास हो जाए कि ये 50-60 जो टॉप लीडर हैं यहाँ के, ये जनवरी महीने में, और जनवरी का जो जमावड़ा होगा हमारा, ये हमारी परफॉर्मेंस से लोगों की कान रेंग जानी चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला कि हम तमाचा मारेंगे, लेकिन कैसे? अपने परफॉर्मेंस से। हम तमाचा मारेंगे अपने चेक से, हम तमाचा मारेंगे अपनी कामयाबी से। ठीक है, तो आप तैयार हैं? आप सब जय केआरएस, जय केआरएस, जय केआरएस, जय केआरएस। तो मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस महीने आप लोग बेहतर कीजिए और हम सब मिलते हैं अगले महीने एक नए जोश के साथ, एक नई कामयाबी के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू हमारा ग्रेट गुरु चंदन सर के लिए एक बार दिल से जोरदार